एक्सेप्शन हैंडलिंग से मुराद ये होता है कि आप के प्रोग्राम में जो एरर्स आ रहे होते हैं उन एरर्स को अच्छे तरीके से डील करना। ठीक है। नॉर्मली जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म नहीं करते तो अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो उस एरर की वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो चलते चलते क्रैश हो जाता है। ठीक है। लाइक आप कोई गेम खेल रहे हैं, फर्ज करें गेम खेलते खेलते अगर अचानक गेम ऑफ हो जाती है विदाउट कोई मैसेज दी है तो ये एक तरह का बैड इंप्रेशन जाता है यूजर के ऊपर कि भाई ये गेम क्यों बंद हुई है, ये प्रोग्राम क्यों बंद हो गया चलते चलते। कोई मैसेज तो होना चाहिए था ना कि इस वजह से ये प्रोग्राम या गेम बंद हुई है। ठीक है। होना ये चाहिए कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो उसको बताना चाहिए ये प्रॉब्लम हुआ है, इस प्रॉब्लम को आप इम्प्रूव कर लें, दुरुस्त कर लें, तो हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज अगर कोई ऐसा एरर आ जाता है कि जिसकी वजह से प्रोग्राम आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता तो प्रोग्राम को एक प्रॉपर मैसेज दे के फिर उसको आगे क्लोज करना चाहिए ताकि यूजर को पता होगा ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है। हम इसके एग्जांपल लेते हैं। एक हमने लिखा a इज इक्वल टू 10 और इंट b इज इक्वल टू 0 और एक हमने वेरिएबल लिया c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके। अब आपको इस प्रोग्राम में एरर नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल में। अब देखें एक्सेप्शन जो होती है ना ये रन टाइम एरर्स होते हैं, कंपाइलेशन एरर नहीं होते ये। कंपाइलेशन एरर्स तो इजीली ट्रैक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाता तो ये आपको यही पे बता देगा ये मसला है, ये आपको रन करने नहीं देगा। एक्सेप्शंस से मुराद रन टाइम एरर्स होते हैं। ठीक है। जो कंपाइलेशन टाइम पे ट्रैक नहीं हो सकते। ठीक है। तो अभी आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इसको रन करेंगे ना तो देखिए अब एरर क्या आता है। प्रोग्राम रन हुआ लेकिन उसके बाद ये देखें ये क्या लिखा आ रहा है, एक्सेप्शन अनहैंडल्ड, ये लिखा आ रहा है ना। एक्सेप्शन से मुराद रन टाइम एरर, और एक्सेप्शन का नाम उसने क्या बताया आपको, सिस्टम डॉट डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन, और उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा है अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय जीरो। तो आप जानते हैं डिवीजन बाय जीरो जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो कंपाइलर ने आपको ये मैसेज दिया कि भाई डिवीजन बाय जीरो जो है ये बेसिकली एक रन टाइम एरर है और यहाँ से आपका प्रोग्राम चलता चलता बंद हो चुका है। ठीक है। तो ये जो मैसेज आप देख रहे हैं ना ये भी विजुअल स्टूडियो ने खुद मैसेज दिया आप। तो एक हल तो इसका ये है कि आप यहां पे लगाएं कंडीशन इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो, तब तो ये काम होना चाहिए। अदरवाइज इसमें एरर मैसेज क्यों आ रहा है, अदरवाइज हम मैसेज दे सकते हैं कि मैसेज बॉक्स, मैसेज नहीं आएगा इसमें, कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ पी शुड नॉट जीरो। ठीक है। अब एक तो हमने खुद इसको हैंडल कर लिया इस एरर को कि अगर तो बी की वैल्यू जीरो से अबव होगी तब तो ये वो एक्शन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज ये वाला मैसेज आ जाएगा। समझ आ रही है इस बात की। लेकिन ये आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो प्रॉपर मेथड है जो सी शार्प के अंदर या डॉट नेट के अंदर अवेलेबल है, ये आपने उस मेथड को यूज नहीं किया, ये आपने मैनुअली उस एरर को हैंडल किया। ठीक है। तो वो उसमें ये होता है जो सी शार्प का जो अपना डॉट नेट का जो अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेथड है ना, उसमें क्या होता है कि आपको डाउट होता है कि ये मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, 8-10 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, यहाँ पे किसी भी लाइन में कोई एरर आ सकता है और मुझे नहीं पता कोड लिखते हुए कि क्या एरर आएगा। आपको डाउट है, हो सकता है एरर ना आए, हो सकता है एरर आ जाए। आपको किसी स्टेटमेंट पे पूरा मतलब ट्रस्ट नहीं कि ये स्टेटमेंट चलेगी,
इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, समटाइम्स आप बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं अपनी कोडिंग के मामले में कि समझ नहीं आ रही होती एरर कहाँ पे आ रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसका जो अपना मेथड है ना एक्सेप्शन हैंडलिंग का, वो यूज करते हैं। अब हमें डाउट है इस लाइन पे कि इस लाइन पे एरर आएगा यहाँ पे, तो हम इसके शुरू में क्या लिखेंगे, ट्राई और उसका ओपनिंग ब्लॉक और उसका क्लोजिंग ब्लॉक। जिस स्टेटमेंट पे, या वो स्टेटमेंट आपकी एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, डजन्स ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। उन सारी स्टेटमेंट्स को आप ले आए ट्राई ब्लॉक के अंदर। और ये देखें अभी यहाँ पे एरर आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप लिखें कैच। ट्राई के साथ कैच ब्लॉक लगाना लाजमी है, अदरवाइज एरर मैसेज आएगा। ये उसका अपना तरीका है एक्सेप्शंस को हैंडल करने का। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ये दो ब्लॉक्स होते हैं, इसके अलावा दो तीन ब्लॉक्स और भी होते हैं, उसमें से एक और होता है फाइनली। ये देखेंगे एक और ब्लॉक होता है फाइनली, फिर एक और कीवर्ड होता है थ्रो। ब्लॉक्स ये तीन ही है, ट्राई, कैच और फाइनली। अब इनको जरा पहले गौर से समझते हैं, ट्राई ब्लॉक का क्या रोल होता है, कैच ब्लॉक का क्या रोल होता है, फाइनली ब्लॉक का क्या रोल होता है। ट्राई ब्लॉक का रोल क्या होता है कि इसमें हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिसके ऊपर डाउट होता है कि इसमें एरर आ सकता है। कैश ब्लॉक का रोल क्या होता है कि इसमें हम बताते हैं, कैश ब्लॉक ने आपको बताना है कि वो एरर क्या आया है। जैसे ही कोई एरर आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट भी थी, फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ और स्टेटमेंट्स लिख दी, बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिख दी हैं। अब इसमें से जिस लाइन पे भी एरर आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरर आ गया, तो वो यहां से ही कैश ब्लॉक में चला जाएगा, आगे वाली स्टेटमेंट्स को नहीं चलाएगा। जिस स्टेटमेंट में एरर आएगा वहीं से एग्जीक्यूशन को छोड़ के कैश ब्लॉक में चला जाएगा, और यहां पे हम जो भी उसको स्टेटमेंट्स देंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, जो इससे पहले हमने जब प्रोग्राम चलाया था, तो वो प्रोग्राम चलते चलते क्रैश हुआ था और आपके सामने एक एरर मैसेज आया था। उसने प्रोग्राम को कंप्लीटली स्टॉप कर दिया था, उससे आगे गया ही नहीं था। लेकिन इस ब्लॉक्स लगाने का फायदा क्या होता है कि इस लाइन पे आपको डाउट था, उसको वो अगर प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे उसको हैंडल करके प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू रखेगा, कंप्लीटली आपका प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा। कैश ब्लॉक में उसको हैंडल करके उस एरर को, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स होंगे उनको कंटिन्यू कर रखेगा उनकी एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म नहीं करते और एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर परफॉर्म नहीं करते तो प्रोग्राम आपका अनएक्सपेक्टेडली क्रैश हो जाता है और विदाउट एनी मैसेज। लेकिन अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म करते तो जिस लाइन में प्रॉब्लम है सिर्फ वही, उसकी वजह से एरर आएगा, प्रोग्राम कंप्लीटली स्टॉप नहीं होगा और कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एरर मैसेज दे देते हैं। हम क्या कहते हैं, प्रोबेबली वैल्यू ऑफ बी इज 0। स्टेटमेंट्स कितनी लगाई थी हमने, 3 लगाई थी ना, तो हमें नहीं श्योर कि कौन सी लाइन में एरर है। हमें छोटा सा एक डाउट है कि भाई वो हो सकता है बी की वैल्यू 0 हो, तो हमने यहाँ पे मैसेज भी उसी हिसाब से दिया है, शायद बी की वैल्यू 0 है, इस वजह से एरर आ। ठीक है, अब उसको रन करके देखते हैं। मैसेज आ गया, देखें। अब आपका प्रोग्राम देखें, अगर मैं इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट लगाता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये देखें एंड ऑफ प्रोग्राम वाली स्टेटमेंट भी चली ही है, मतलब उसने प्रोग्राम आपको क्रैश नहीं किया, उसको ग्रेसफुली एरर को हैंडल करके फिर आगे प्रोग्राम कंटिन्यू किया है, उसको कंप्लीटली उसको स्टॉप नहीं किया। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और अगली चीज ये है कि हमें यहाँ पे श्योर नहीं है कि उसने किस लाइन में एरर आया है, लेकिन एक तरीका है कि हमें पता लग सकता है कि एरर था क्या। यहाँ पे जो कैच ब्लॉक है ना, इसके एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर का क्लास है, एक एक्सेप्शन नाम की क्लास है। आप उसका नाम, उसका एक वेरिएबल बना लें, ऑब्जेक्ट बना लें, उसका नाम कुछ भी रख दें। नॉर्मली उसका नाम EX रखा जाता है, लेकिन आप इसके यहाँ पे A B C कुछ भी रख दें आप, ये आपकी मर्जी है। हाँ, ये क्लास का नाम आपने यही रखना है, एक्सेप्शन।
ये जो आप देंगे ना, इसको मैं फिलहाल यहाँ पे EXE यूज कर रहा हूँ। ये जो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट देंगे, यहाँ पे इसके अंदर आपको एरर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो आपका जो डॉट नेट है, वो एरर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट में डाल देगा, और इस ऑब्जेक्ट को खोल के आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, एरर क्या था। ठीक है, अब ये मैसेज है ना, ये मैंने अपना मैसेज दिया था ना, इस मैसेज को करते हैं खत्म, और यहाँ पे लिखते हैं EX डॉट, ये देखें जैसे मैंने EX डॉट लिखा तो आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज खुल रही हैं। इसमें से एक प्रॉपर्टी कौन सी है, मैसेज। अब मैसेज को आप यूज करें, तो आप इसको रन करते हैं। अब आपको जो प्रॉपर एरर मैसेज होगा ना, वो जो जेन्युइन जो एक्चुअल मैसेज होगा वो आएगा। क्या मैसेज आ रहा है, अटेम्प्ट टू डिवाइड बाई 0। ठीक है, समझ आ रही है। पहले हमने अपनी तरफ से एक मैसेज दिया था, अब जो डॉट नेट का अपना जो जेन्युइन मैसेज था वो आया है। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, मैसेज के अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है स्टैक ट्रेस। स्टैक ट्रेस में क्या होता है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताई जाती है कि एरर कहाँ से अकर हुआ था, उसके बाद उसके बैकएंड पे कौन सा फंक्शन था, किसने उसको कॉल किया था। यानी कंप्लीट जो फंक्शंस की जो कॉलिंग हो रही होती है ना बिटवीन प्रोग्राम, वो सारा सिस्टम आपके सामने आ जाता है। समटाइम्स एक एरर एक जगह से अराइज हो रहा होता है, लेकिन उसका कॉज कहीं और होता है, तो ये आपको कॉज तक लेके जाते हैं, आपको कहाँ से एरर जनरेट कहाँ से हुआ था। ठीक है, ये देखें अब ये इसमें स्टैक ट्रेस की प्रॉपर्टी ने क्या प्रिंट किया है, क्या कह रहा है, एट 011 अंडरस्कोर एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रैक्टिस वगैरह, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है जो मैंने रखा। वो कह रहा है ये प्रोजेक्ट था आपका डॉट प्रोग्राम, ये आपकी क्लास थी डॉट प्रोग्राम, डॉट मेन ये फंक्शन था। इन विजुअल्स ये अब आपको फिजिकल पाथ बता रहा है कि वो आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टोर है। ठीक है, ई ड्राइव में। और फिर आखिर में एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्या लिखा हुआ है, LINE18। क्या ये लाइन 18, क्या है लाइन 18 से आपका प्रॉब्लम शुरू हुआ है, तो इसने आपको डिटेल बता दी है। मैसेज की प्रॉपर्टी ने जस्ट आपको मैसेज बताया है, और स्टैक ट्रेस की प्रॉपर्टी ने आपको रूट बता दी है कहां से एरर जनरेट हुआ है। समझ आ गई बात। तो ये यही है लाइन नंबर 18। ये देखें, ये इधर क्या लिखा हुआ है, ये देखें। अच्छा, यहां तक समझ आ गई। अच्छा, अब फाइनली ब्लॉक क्या करता है। फाइनली ब्लॉक सिंपली ये जो ब्लॉक इसमें जो लिखा हुआ कोड होता है वो हर हाल में एग्जीक्यूट होता है। क्या मतलब इस बात का, देखिए जो ट्राई ब्लॉक का कोड है ना, इसमें हो सकता है एरर आए, हो सकता है एरर ना आए, हो सकता फॉर एग्जांपल अगर बी की वैल्यू है 2 है, फिर एरर आएगा, अब तो नहीं आएगा ना एरर, और ये तीनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और ये कैश ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। कैश ब्लॉक में तब एग्जीक्यूट होना होता है जब कोई एरर आए। अब एरर तो कोई आ नहीं रहा, तो कैश ब्लॉक भी नहीं होगा, लेकिन फाइनली अभी भी एग्जीक्यूट होगा। फाइनली ब्लॉक ने दोनों सूरतों में एग्जीक्यूट होना है, चाहे कैश ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चाहे ना हो, दोनों सूरतों में फाइनली ब्लॉक चलेगा। तो इसकी रीजन क्या, इसको लिखते क्यों है, हम समटाइम्स कुछ ऐसे एरर्स आते हैं, हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो हम जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज को ओपन करते हैं हम, लाइक हम हार्ड डिस्क में किसी फाइल को ओपन करते हैं। कहाँ पे ओपन किया था, ट्राई ब्लॉक में। हमने किसी फाइल को ओपन किया और उस फाइल के ऊपर हमने राइटिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया, लेकिन राइटिंग करते करते कोई एरर आ गया। आपने फाइल ओपन की और उसके अंदर राइटिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया, लेकिन राइटिंग करते करते एरर आ गया, तो वो फौरन उस सारे प्रोसेस को उधर रोक के कैश ब्लॉक में जाएगा और आपको बताएगा भाई ये एरर आया है। ठीक है, लेकिन वो फाइल को क्लोज नहीं किया उसने। फाइल क्लोज करना लाजमी होता है, जब आप किसी फाइल को ओपन करें तो उसको क्लोज करना लाजमी होता है। तो ऐसी चीजें अब आपको श्योर नहीं है, हो सकता है वो राइटिंग प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए और यहाँ पे वो क्लोज करके चला जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो एरर आ जाए तो फिर प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा। तो फिर आप यहाँ पे फाइनली ब्लॉक में आके उस फाइल को क्लोज करके जाएंगे। फाइनली ब्लॉक ने दोनों सूरतों में एग्जीक्यूट होना है, चाहे एरर आए चाहे ना आए। तो आप जो क्लोजिंग वाला सारे जो स्टेटमेंट्स है ना आपकी, वो फाइनली ब्लॉक में लिखेंगे।
क्योंकि इसने हर हाल में एग्जीक्यूट होना है। तो फाइनली ब्लॉक में हम आमतौर पर वो कोड लिखते हैं जो अमूमन हम उस एरर्स की क्लोजिंग कर रहे होते हैं, प्रॉपरली क्लोजिंग करके बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी फाइनल, जो आपकी बुक में भी दी है। ये एरर, ये ट्राई ब्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें 3 तरह के एरर्स उसने शो किए हैं, और मैं आपको इन तीनों तरह के एरर्स को दिखाता हूँ ये कैसे यूज होंगे। एक एरर तो ये हो गया, ठीक है। अब हम एक और एरर इसमें देखते हैं। हमने वेरिएबल लिया फॉर एग्जांपल डी, इसमें हमने यूजर से इनपुट लेना है, कन्वर्ट डॉट टू इंट और कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन। और उसके बाद एक और हम एरे बनाते हैं, उस एरे का नाम हमने क्या रखा, एक्स, और उसमें कुछ वैल्यूज डाल दी हमने, एग्जांपल ये वैल्यूज, ठीक है, इनिशियलाइज हो गई। अब हम यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन क्या प्रिंट कर रहे हैं, एक्स ऑफ 5। एक्स ऑफ 5 को हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये हमने ठीक लिखा है, क्या एक्स ऑफ 5 वाकई है कोई इंडेक्स? नहीं है, ये 5 एलिमेंट्स की एरे है फ्रॉम 0 to 4। तो क्या एक्स ऑफ 5 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, यहां पे भी एरर आएगा। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब तो खैर मैंने बी की वैल्यू कर दी है 2 कर दी है ना, अब इस पे एरर नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्स डॉट मैसेज, ये मैसेज प्रिंट करेगा। अच्छा, अब इसमें 3 तरह के एरर्स आ सकते हैं। एक तो ये है, यहाँ पे एरर आ सकता है, एक यहाँ पर भी एरर आ सकता है। अगर यूजर इंट वैल्यू देने की बजाय कोई और वैल्यू दे दे तो वो ये फंक्शन आपको एरर देगा, कन्वर्ट डॉट टू इंट। अगर मैं इसको इंट वैल्यू देने की बजाय कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे दूं तो वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा इंट में, तो यहां पे एरर आ सकता है। और यहां पर तो डेफिनेटली आना ही आना है एरर। तो मैं इसको रन करता हूं, ये आपसे इनपुट मांग रहा है, ये वाली लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, इसको वो गुजार गया है। तो मैं इनपुट देता हूं, मैं अपना नाम दे देता हूं। अब इस मेरा नाम आएगा यहाँ पे सज्जाद, इस जगह पे ना, और वो उसको इंट 32 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। क्या ये कन्वर्ट हो सकता है इंट में? तो देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, उसने प्रॉपरली उसको बताया इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। ये कैसे पता चला? ये कैश ब्लॉक में चला गया, इधर यहां से एरर आया, उस डायरेक्ट वो इधर आया, और ये वाली स्टेटमेंट्स उसने नहीं चलाई, नहीं चलाई ना। और यहाँ पे आया, उसने अपना वो मैसेज दिया कि भाई वो इनपुट स्ट्रिंग जो है वो आपका दोबारा चला के दे देते हैं इसको, ठीक है। मैंने नाम लिया, क्या मैसेज आ रहा है, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। मतलब आपने जो इनपुट दिया है वो स्ट्रिंग जो है वो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर फर्स्ट करें, मैं इसको रन करता हूं। अब पहला एरर तो है ही नहीं इसके अंदर, ये वाला, क्योंकि बी की जो वैल्यू है 2 है, 0 नहीं है। अब मैं कोई इंट वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे इनपुट, अब ये वाला एरर भी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, तो ये वाला एरर आएगा। देखते हैं इस पे क्या कहता है वो, क्या कह रहे हैं, इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ द एरे। कि जो आपने इंडेक्स दिया है उसका वो एरे के बाउंड्स से बाहर है, उसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड से बाहर है। उसका लोअर बाउंड 0 है, अपर बाउंड 4 है उसका, तो वो आपने उससे भी बाहर दे दिया है, ठीक है। समझ आई? तो आपने किस तरह मुख्तलिफ तरह के एरर्स को आपने जस्ट वन कैश ब्लॉक के जरिए हैंडल कर लिया। अगर मैं ये इस ट्राई कैश ब्लॉक को यूज ना करता, तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मैंने बी की वैल्यू को मैनुअली हैंडल किया था, चेक किया था कि बी की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं मैनुअली हैंडल करता तो मैंने सबको अलग अलग हैंडल करना पड़ना था। अब मैंने गलती से यहाँ पे एक्स ऑफ 5 लिख दिया, मेरे मतलब गुमान में भी नहीं था यहाँ पे एरर आएगा, लेकिन इसने उस वाले एरर को भी कैश कर दिया ऐसा, ठीक है। समझ आ गई बात? ठीक है जी। फाइनली में फिलहाल मैंने कोई ऐसी चीज यूज की नहीं है, मैं अभी कोई मैसेज दे देता हूँ। ठीक है, टॉकिंग लिखना था मैंने। अच्छा, मैंने इनपुट दिया 33
तो एरर मैसेज आ गया, टाकिंग फ्रॉम आउटसाइड, इंडेक्स वाज आउटसाइड, और फिर आ गया टाकिंग फ्रॉम फाइनली ब्लॉक। ठीक है, अब ये फाइनली ब्लॉक चला आपका। अब मैं ये वाला जो एरर है इसको भी खत्म कर देता हूँ, एक्स ऑफ 5 की बजाय कर देता हूँ एक्स ऑफ 4। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, लेकिन अभी भी फाइनली ब्लॉक चलेगा। मैं इनपुट भी ठीक देता हूँ, अब कोई एरर नहीं है ना, 33 50 आगे फिर भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है दोनों सूत्रों। अभी लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज यूज की नहीं जिसके लिए मुझे फाइनली ब्लॉक की जरूरत पड़ती। ये नॉर्मली तभी यूज होता है जब आप कोई फाइल ओपनिंग वगैरह करते हैं, कोई रिसोर्स ओपन करते हैं, तो फिर आप उसको फाइनली ब्लॉक में क्लोज करके जाते हैं। ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन ओपन कर लिया आपने, अब डेटाबेस कनेक्शन आपने ओपन कर लिया ट्राई ब्लॉक के अंदर, लेकिन वो एरर आ गया, तो आप उसको फाइनली ब्लॉक में कनेक्शन को क्लोज करके जाएंगे। ठीक है।